हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे कि एनिमल्स को किस बेसिस में क्लासिफाई किया गया है। सो द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं, या तो इनकम्प्लीट होंगे या कंप्लीट होंगे। इनकम्प्लीट का मतलब है देयर इज ओनली अ सिंगल ओपनिंग। फॉर एग्जांपल सीलेंट्रेटा, खाना एंटर भी इसी ओपनिंग से करेगा और वेस्ट मटेरियल रिलीज भी इसी ओपनिंग से होगा। दिस इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. So there is a common opening for both entry of food and exit of waste material. Common example हमारे पास है porifera, coelenterata, ctenophora and flatworms. In the complete digestive system आपके पास दो openings होती हैं, माउथ से food enter करता है और anus से waste material remove होता है. This is called the complete digestive system. Higher animals के पास अक्सर complete digestive system होता है. The next one is known as a circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका ब्लड इफ़ इट फ्लोज इन द हार्ट एंड हार्ट से ये आपकी आर्टरीज में बहे और आर्टरी से वीन्स में बहे, बट इट नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल्स, सेल्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कभी भी ना आए, तो हम इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. दैट मीन ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल्स, राइट. अर्थवॉर्म से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं. देन देयर समथिंग नोन एज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पर ब्लड हार्ट से आर्टरी में फ्लो करता है, बट इट कैन एंटर इनटू द सिलोमिक कैविटी, ओपन कैविटी, और सेल्स डायरेक्टली ब्लड में ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते हैं. सो दिस इज नोन एज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इंसेक्ट्स एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हार्ट से ब्लड जा रहा है एंड इट इज़ ओपनिंग अप इनटू द सिलोमिक कैविटी. इस कंडीशन में हम ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं. तो ब्लड इज इन डायरेक्ट टच विद द सेल्स, ये हमारे आर्थ्रोपॉड्स में होता है. और अगर हार्ट से ब्लड आर्टरीज में बहे और आर्टरी से वीन्स में बहे, बट इट नेवर कम्स इन टच विद द सेल्स, तो हम इसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. अर्थवॉर्म इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. लेट्स टॉक अबाउट द सिमेट्री. जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिमेट्री तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज कॉल्ड अ रेडियल सिमेट्री. ये ज़्यादातर सर्कुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. आप ऑर्गेनिज्म को अगर बीच से काटते हैं तो भी दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल. इफ़ यू कट फ्रॉम हेयर देन द अपर एंड द लोअर साइड आर सिमिलर. अगर आप डायगनली काटते हैं तो दिस एंड दिस साइड आर इक्वल. अगर आप इस डायगनल से काटते हैं तो ये और ये वाला साइड सिमिलर लगता है. तो देर आर मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री. आप ऑर्गेनिज्म को किसी भी लाइन से कट करें, दे विल बी टू इक्वल हाफ्स. दिस इज कॉल्ड अ रेडियल सिमेट्री. इसमें स्टारफिश भी एक कॉमन एग्जाम्पल आ जाता है. देन वी हैव अ बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म को आप इक्वल लेटरल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इन लेटरली इनटू सिमिलर पीसेस एंड इट कैन बी डिवाइडेड ओनली इन वन प्लेन. अगर आप इसको बीच से काटें तो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा सिमिलर नहीं लगता है. दिस लॉबस्टर इज ऑल्सो अ बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इसका सिमिलर है, लेकिन अगर आप इसको बीच से काटेंगे तो इसका ऊपर और लोअर सरफेस सिमिलर नहीं है. दिस इज कॉल्ड बायलेटरली सिमेट्रिकल. एंड फाइनली कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसको आप कहीं से भी काट लें वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है. इनको हम असिमेट्रिकल बोलते हैं. कॉमन एग्जाम्पल इज पोरिफेरा. सो आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. पोरिफेरा रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. आप इसे किसी भी प्लेन में काट दें, दे विल लुक सेम. एंड यू हैव बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. Okay, so let's move on. The next one is known as the diploblastic germ layers, presence of germ layers. Now अगर आप देखें तो ये हमारा फर्टिलाइज्ड एग है. फर्टिलाइज्ड एग दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है, 4 सेल में, 8 सेल में, और ये एक बॉल ऑफ सेल्स बनाता है जिसे हम कहते हैं मोर्यूला. नाउ दिस मोर्यूला विल फॉर्म 3 layers, ectoderm, endoderm and another layer which is known as a mesoderm, right? So if an organism has all the 3 layers तो हम उसे बोलते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक. ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, राइट. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम, एनिमल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक.
In diploblastic, there are only two layers, ectoderm and endoderm. But in triploblastic, you have three germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. एक्टोडर्म हमारा डाइजेस्टिव एक्टोडर्म हमारा स्किन और नर्वस सिस्टम बनाता है. एंडोडर्म हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बनाने में मदद करता है. मीसोडर्म मसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने में मदद करता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द थ्री जर्म लेयर्स. जिन ऑर्गेनिजम्स के पास तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जिनके पास दो लेयर प्रेजेंट हैं उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.